डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लासों में हमने डिस्कस किया था बायोलॉजी की डेफिनेशन, और उसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे मज़ीद जो टॉपिक है। इसके अंदर क्या है, लाइफ के बारे में। देखो अब नेक्स्ट जो है टॉपिक है व्हाट इज़ लाइफ। व्हाट इज़ लाइफ और कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ। Characters of life. What is life? So exact definition is not in our textbook. What is life? But we define life simply. Life definition ये है the living material of the living material of cell is protoplasm, and we called protoplasm as a life. The living material of cell is protoplasm. Protoplasm ही को हम क्या कहते हैं, लाइफ कहते हैं, ठीक है ना। एग्जैक्ट डेफिनेशन जो हमारे पास नहीं है मौजूद, लेकिन इसको और मेडिकल साइंस के अंदर अगर हम कहेंगे द वाइटल साइंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन इज लाइफ के अंदर क्या है, वाइटल साइंस जो है वो लाइफ को माना जाता है मेडिकल के अंदर। तो लाइफ वाइटल साइंस हमारे पास होते हैं जैसे टेम्परेचर है, पल्स है, और रेस्पिरेशन है, और इसी तरीके से बीपी, ब्लड प्रेशर है। ये हमारे पास क्या है, वाइटल साइंस है। अगर ये किसी भी बंदे के नॉर्मल वाइटल साइंस हैं तो उसकी लाइफ है, ठीक है। अगर इसके अंदर कहीं एबनॉर्मलिटी आ गई या ये ज़ीरो लेवल पे आ गए, मिसाल तो टेम्परेचर नहीं है, पल्स नहीं है, रेस्पिरेशन नहीं है, बीपी नहीं, तो बंदे की डेथ हो जाएगी। इट मीन्स नॉट लाइफ। लाइफ की डेफिनेशन जो है मेडिकल साइंस के अंदर, तो हम कहेंगे द वाइटल साइंस ऑफ नॉर्मल ऑफ पर्सन इज़ ए हेल्दी एंड हेल्दी इज़ ए लाइफ। लाइफ की डेफिनेशन। उसके बाद है कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ, या हम कहेंगे द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ, या हम कहेंगे कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स के हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स हैं। उसमें सबसे पहला कैरेक्टर्स हमारे बुक में डाइजेशन है। डाइजेशन का मतलब होता है आज़मा। सिंपली व्हाट इज़ डाइजेशन? डाइजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द लिविंग बॉडी, ठीक है ना। लिविंग बॉडी के अंदर, जानदार की बॉडी के अंदर जो ब्रेक डाउन है फूड की, इसको हम क्या कहेंगे, डाइजेशन कहते हैं। अब कभी कभार ये भी पूछते बच्चे भाई एंजाइम के ज़रिए ब्रेक डाउन होता है, कभी लाजमी नहीं है एंजाइम के ज़रिए ब्रेक डाउन हो। अब दांत हमारे ब्रेक डाउन कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड फिजिकल डाइजेशन। तो कहीं पर एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, कहीं पर नहीं भी होते हैं। सिंपली हम डिफाइन करेंगे द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज़ कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है ना। उसके बाद कैरेक्टर्स हैं, इनकी डिटेल हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, मगर अब हम इनके कैरेक्टर्स को देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, इसके अंदर रेस्पिरेशन है। कैरेक्टर्स लिविंग थिंग्स के अंदर आप देखो, जो भी जानदार चीज़ें हैं उनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। जानदार चीज़ें जो है डाइजेशन करती है, और उसके बाद जो है इनके अंदर रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन क्या है, सिंपली जो है रेस्पिरेशन के अंदर भी, इसके अंदर क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस, या हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन within the cell and produce the carbon dioxide, water and energy, ATP। तो आपको पता है, आगे पढ़ेंगे अब रेस्पिरेशन को कंट्रोल
होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर सेल की कंडीशन होगी तो सेल के अंदर जब हम ये देखो डाइजेशन के बाद जो है वो फर्दर मज़ीद जो है फूड सेल के अंदर जब चला जाएगा, सेल के अंदर जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में या बगैर ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो वो जो है सेल के अंदर ब्रेक डाउन होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है वाटर के अंदर और प्लस में एनर्जी भी मिलती है। तो ये जो है ये हमारे पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो मैंने आपको पहले लाइफ के जो है डेफिनेशन में भी मैंने बताया रेस्पिरेशन इज़ ए वाइटल साइन। तो मतलब कहने का ये है कि रेस्पिरेशन एक कैरेक्टर्स हो गया लिविंग थिंग्स का या लाइफ का, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं हमारे पास एक्सक्रिएशंस। एक्सक्रिएशंस जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनके अंदर एक्सक्रिएशन का प्रोसेस होता है, चाहे वो लिविंग थिंग्स प्लांट्स की फॉर्म में हो चाहे वो एनिमल्स की फॉर्म में हो। तो एक्सक्रिएशन क्या है, सिंपली हम कहेंगे द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। अब कोई भी जानदार चीज़ है वो अपनी वेस्ट प्रोडक्ट को, फालतू चीज़ों को जो अनवांटेड हैं, ऐसी जो हैं सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर हो जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, आफ्टर मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस टू फॉर्म ए वेस्ट प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। जानदार की बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट जो रिमूव होगी, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्सक्रिएशन कहेंगे। तो सिंपली आगे जो है एक निज़ाम है, निज़ाम इखराज, जिसके ज़रिए जो एक्सक्रिएशन का प्रोसेस होता है। तो ये एक्सक्रिएशन जो प्लांट्स है, फॉर एग्जांपल प्लांट भी एक्सक्रिएशन का प्रोसेस करते हैं। प्लांट रिमूव करती हैं वाटर को लीव्स के ज़रिए स्टोमेटा से, ठीक है। और उसके अलावा जो है जो गम्स की फॉर्म में गम्स रिलीज़ होता है, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट होती है जो प्लांट्स जो उसको खाज करते हैं। इस तरह गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रही हैं, ऑक्सीजन है। तो ये जो है प्लांट के अंदर, और ह्यूमन के केसेस में आप देखोगे या एनिमल्स जो हैं वो अपनी वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करते हैं, यूरिन वगैरह। तो ये एक बेसिक कैरेक्टर्स हो गया किसका, लिविंग थिंग्स का। नेक्स्ट है इसके अलावा हमारे पास है मेटाबॉलिज्म। ये जो वो कैरेक्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हम डिस्कस करें। नेक्स्ट हमारे पास जो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है ये लिविंग थिंग्स का एक बेसिक कैरेक्टर्स है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। Metabolism means the biochemical reactions. The biochemical reactions occurs in the living body is known as metabolism। ठीक है बेटा, मेटाबॉलिज्म यानी ऐसा प्रोसेस जो बायोकेमिकल रिएक्शन, बायो वर्ड आ गया मतलब लाइफ। जानदार चीज़ों की बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे उन सब केमिकल रिएक्शन को हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। अब मेटाबॉलिज्म भी एक किस्म का कैरेक्टर्स है लिविंग थिंग्स का। आप देखो जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं। मिसाल तौर प्रोटीन फार्मेशन है, कार्बोहाइड्रेट की फार्मेशन है। तो इनके अंदर क्या है, दो चीज़ें होती है मेटाबॉलिज्म के अंदर। एक जो होता है सिंथेसिस प्रोसेस होता है, एक होता है ब्रेक डाउन प्रोसेस होता है। एक होता है सिंथेसिस प्रोसेस, एक होता है ब्रेक डाउन। तो मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है ये जो है आपका कंसिस्ट ऑफ टू फर्दर प्रोसेस। इसके अंदर एक सिंथेसिस है जिसको आप एनाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हो, और इसको आप ब्रेक डाउन प्रोसेस को आप क्या कहोगे, कैटाबॉलिज्म। तो इसी तरीके से आपका एक जो है सिंथेसिस प्रोसेस है, एक ब्रेक डाउन। कोई भी कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जानदार की बॉडी के अंदर जिसके अंदर कोई चीज़ बन जाती है नहीं, तो उसको आप एनाबॉलिज्म कहोगे। वो ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर कोई चीज़ टूट जाए, बनी हुई चीज़, उसको आप टूटेगी दो या दो से डिफरेंट ज़्यादा सब्सटेंस के अंदर, तो उसको आप कैटाबॉलिज्म। मिसाल तो यहाँ पे डाइजेशन के अंदर फूड ब्रेक डाउन हो रहा है, तो आपके पास ये क्या हो गया, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस हो गया। मतलब डाइजेशन आपके पास कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। इसी तरीके से अगर आपके प्लांट के केस में आप देखोगे तो जो फूड बन रहा है फोटोसिंथेसिस, तो वो आपका यानी ये क्या है, एनाबॉलिज्म प्रोसेस है। इसी तरीके से इसके अंदर क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो ये क्या है आपके पास, एनाबॉलिज्म।
सो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। इसके अलावा एक और कैरेक्टर्स है जिसको हम कहेंगे रिप्रोडक्शन। तो जानदार चीज़ों के अंदर क्या है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन के ज़रिए क्या है, वो अपनी लिविंग थिंग्स को अपनी जैसे जो है ऑफ स्प्रिंग्स पैदा कर। तो रिप्रोडक्शन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर या कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। जानदार चीज़ों के अंदर क्या है, एक और कैरेक्टर्स है जिसको हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो रिप्रोडक्शन मीन्स पैदाइशी अमल। इसी तरीके से द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है लिविंग थिंग्स जो है अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखती हैं, इस प्रोसेस को हम क्या देंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो दीज आर आल वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, सो यहीं तक लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अब आप देख रहे हैं जैसे ये न्यू वीडियोस हमारी, तो जैसे ये आपको अच्छी लगे तो इनको लाइक किया करो, प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करो, अपने दोस्तों को शेयर भी किया करो। थैंक यू वेरी मच।